आने वाले 1 से 2 महीने में हम देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनती हुई नज़र आएगी यूएस में। अभी वहाँ पे टैरिफ लगाने की भी बातें हो रही हैं। तो कैसे देख रहे हैं आप इस पूरी बड़ी पिक्चर को? अब है भारत के लिहाज से कहाँ पर है अपॉर्चुनिटी सेक्टर वाइज? क्या आपको लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर है जो कि इस नए सरकार के रजीम में बेनिफिट करेगा? फार्मा और आईटी की तो हमने बात की ही, बट इसके अलावा कोई और सेक्टर जो कि आप ट्रैक कर रहे हो? जी देखिए, मुझे लगता है डिफेंस स्पेस में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि जो अभी तक हमने ग्रोथ देखा है वो हमारे जो पीएसयू कंपनीज हैं डिफेंस और स्पेस सेक्टर में, वो उन्होंने अपनी इंटरनल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के थ्रू अचीव किया है। पर एक अभी भी बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी गैप है सृष्टि, जो यूएस कंपनीज और इंडियन कंपनीज के बीच में है। और यूएस कंपनीज ने काफी इम्बार्गो लगाया हुआ है अपनी डिफेंस और स्पेस टेक कंपनीज पे, जहां पे वो टेक्नोलॉजी दूसरी कंपनीज को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर चाहे भी तो नहीं कर सकते, तो वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि हमारी जो सरकार का है ऑलरेडी फोकस है, और वो फोकस बढ़ेगा कि ट्रम्प गवर्नमेंट के साथ ऐसे रिलेशनशिप्स बनाए और ऐसे इंसेंटिवाइज करें यूएस कंपनीज को और यूएस गवर्नमेंट को कि वो एम्बार्गो इंडिया के लिए खोलें। तो उससे क्या होगा कि हम देखेंगे कि काफी यूएस कंपनीज का जॉइंट वेंचर्स कोलैबोरेशंस होंगे इंडिया में इंडियन कंपनीज के साथ, जहां पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा और डिफेंस का जो जो मार्केट है वो और ओपन होगा। तो ये मुझे लगता है कि एक बड़ा स्पेस है जो इन्वेस्टर्स को ट्रैक करना चाहिए। डिफेंस और स्पेस टेक और सेमीकंडक्टर, ये तीन स्पेसेस हैं जो मुझे लगता है ट्रम्प गवर्नमेंट के आने के बाद इंडिया में पिकअप होंगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की वजह से। चीज़ और जरा मार्केट में समझनी थी आपसे। जैसे सभी लोग ये कह रहे हैं कि अभी जो नई कैलकुलेशंस हैं वो स्लाइटली फार्मास्यूटिकल, स्लाइटली आईटी फेवर्ड हैं। आप कितना मानते हो कि आईटी और फार्मा एक अच्छा रोल प्ले करेंगे स्टेबिलिटी के अंदर भी और ग्रोथ के अंदर भी? देखिए डिम्पी, दोनों जो है सेगमेंट्स, आई थिंक इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इसलिए रहता है कि ये एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं। तो डोमेस्टिक वीकनेस, अगर कंजम्पशन वीकनेस है तो इनको फर्क नहीं पड़ता है। पर एट द सेम टाइम दोनों के अभी जो नियर टर्म प्रोस्पेक्ट्स हैं वो काफी डिफरेंट हैं डिम्पी। जो आईटी इंडस्ट्री पे मैं इतना बुलिश नहीं हूँ, क्योंकि जो गाइडेंस है मैनेजमेंट की वो अभी भी 2-3% के ग्रोथ की है। और वो चैलेंजेस इसलिए हैं क्योंकि वाइल यूएस मार्केट में पिकअप है डिमांड का, वो काफी कुछ जा रहा है नए न्यू एज कंपनीज की, जो जनरेटिव एआई और एआई बेस्ड टूल्स लेके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। और जो हमारी कंपनीज हैं जो अभी भी टाइम एंड मटेरियल मॉडल पे फोकस करते हैं, फिक्स कॉस्ट प्राइसिंग पे फोकस करते हैं, वो प्रेशर में है। और वो प्रेशर दिख रहा है हमें, क्योंकि जो न्यू हेडकाउंट एडिशन है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है या नेगेटिव है। तो अगर ये कंपनीज नए लोगों को हायर नहीं कर रही है तो इसका मतलब यही है कि नया बिजनेस नहीं आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कंपनीज अगले 2-3 साल में भी 2 से 5% से ज्यादा ग्रोथ दिखा पाएंगी। पर एक डिफेंसिव प्ले है, उतना ही उसकी वैल्यू है। फार्मा ऑन द अदर साइड एक बहुत ही बड़े डायनामिक डिमांड एनवायरनमेंट में है, प्राइसिंग प्रेशर भी वापस आया है। तो मुझे लगता है कि ये इंडियन फार्मा कंपनीज आउट परफॉर्म करेंगी आईटी कंपनीज को। आई थिंक आईटी कंपनीज में इन्वेस्टर्स को मौके मिलेंगे ऐड करने के। अभी जल्दी ऐड करने की कोई कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से।